मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। भाई आरएल तो आप लोग बहुत चढ़ाए होंगे। आप कहते हैं ना सर बीपी लो हो गया तो आरएल दे देते हैं, बीपी लो हो गया तो आरएल दे देते हैं। तो चलिए पूरी चीज को हम लोग देखते हैं। आरएल क्या है, इसकी आविष्कार किसने किया था, इसमें क्या क्या कंपोजिशन है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, सब जानेंगे बिना देर किए हुए। पहले बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए, चूंकि 4 बजे भोर में उठ के वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आरएल क्या है, तो इसको जो है रिंगर्स लैक्टेट बोलते हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक आप लोग जाने हैं कि आरएल को रिंगर लैक्टेट ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं? चलिए इसके पीछे की कहानी को बताते हैं। एक्चुअल में क्या है, मैं इसके कहानी के पीछे जाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा मैंने पढ़ा क्या, आरएल। क्या पढ़ा? आरएल। तो देखिए हम इसके कहानी को बताते हैं। आरएल के बारे में अगर बात कीजिएगा कि भाई आरएल नाम क्यों पड़ा, तो समझिए बहुत रोचक चीजें हैं। तो पढ़िएगा समझिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा तो कहां समझ में आएगा। देखिए सिडनी रिंगर नाम का एक वैज्ञानिक थे। सिडनी रिंगर नाम का एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही 1880 के दशक में आरएल का खोज किया था, आरएल का प्रथम बार उपयोग किया था। इसी कारण हम लोग इसका नाम पड़ गया आरएल। आरएल, ठीक है। यह सिडनी रिंगर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, ठीक है। कहता है रिंगर लैक्टेट की खोज और विकास में दो अलग अलग वैज्ञानिक ने योगदान दिया था, है ना। ब्रिटिश चिकित्सक और शरीर क्रिया विज्ञानी यानी फिजियोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं, सिडनी रिंगर ने सबसे पहले रिंगर सॉल्यूशन का आविष्कार किया था। वह मेढक के दिल की धड़कन पर प्रयोग कर रहे थे। समझ में आई? यानी आरएल का प्रयोग मानव पे नहीं हुआ था, आरएल का प्रयोग एक मेढक पे, एक फ्रॉग पे हुआ था। और जब उसके दिल पे प्रयोग किया गया था, जब उसमें सफलता मिली, तब धीरे धीरे मनुष्य पे लाया गया। प्रयोगशाला में एक गलती से डिजॉल्ट वाटर की जगह नल की पानी जिसमें कैल्शियम था, प्रयोगशाला में लैबोरेटरी की बात कीजिएगा तो वहां क्या डालना था, चाहिए था, बोलिए डिस्टिल वाटर, लेकिन वहां क्या डाल दिया गया, नल का पानी। और आपको पता है कि हम लोग के कल में, नल में के पानी में क्या होता है बताइए, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसका इस्तेमाल हो गया जिससे पता चला कि दिल की धड़कते रहने के लिए सोडियम के साथ साथ कैल्शियम और पोटेशियम का संतुलन जरूरी है। अब यहां समझ लीजिए, हम आप एक डॉक्टर हैं तो ये तो समझ में आ गई ना कि दिल धड़कने के लिए खाली आयरन जरूरी नहीं है, हम लोग के शरीर में क्या क्या जरूरी है समझिए। भैया हमको दिल धड़कने के लिए कैल्शियम भी चाहिए और पोटेशियम भी चाहिए। जब वो कैल्शियम और पोटेशियम दोनों का बैलेंस होगा तो हमारा आपका दिल सही से धड़क पाएगा, समझ गए। तो उसका घोल बनाया गया और लैक्टेट नहीं था, उस समय लैक्टेट नहीं था, है ना। अब उसमें दूसरी जो वैज्ञानिक थे एलेक्सिस हॉटमैन थे, उन्होंने 1930 के दशक में अमेरिकी बाल रोग विशेषज्ञ थे, यानी कि एक पीडियाट्रिक्स डॉक्टर थे। इन्होंने सिडनी रिंगल के मूल घोल को सोडियम लैक्टेट में जोड़ा। यानी कि समझिए आप, देखिए सिडनी रिंगर क्या किए थे, सिडनी रिंगर क्या किए थे, बनाए थे उसको। और अमेरिका के जो बाल रोग विशेषज्ञ थे, है ना, एग्जिलिस हार्टमैन, है ना, उन्होंने रिंगर साहब के जो सोडियम लैक्टेट था उसको घोल से जोड़ा और देखा कि बच्चे बीमार हैं, उनको डिहाइड्रेशन के साथ साथ शरीर में बनने वाली जो एसिड है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। और लैक्टिक से जैसे जुड़ा तो क्या हो गया, रिंगर लैक्टेट। पहले क्या था, रिंगर था, और जब ये बाल रोग विशेषज्ञ जब उसको जोड़ दिए तो क्या हो गया, रिंगर लैक्टेट। और इससे हॉटमैन सॉल्यूशन कहा जाने लगा, है ना। तो ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर के आरएल का
आविष्कार किए। ठीक है, तो ये आविष्कार हो गया। अब आप इसके बारे में डिटेल से चलिए पढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं, समझते हैं। देखिए आरएल क्या है, हम लोग जान गए कि आरएल का आविष्कार क्या है, आरएल को कौन कौन वैज्ञानिक ने खोजा था, है ना। 2 वैज्ञानिक इसमें लगे थे, एक जो है फिजियोलॉजिस्ट थे, दूसरे क्या थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे। ठीक है, दोनों ने मिलकर इसके घोल को एक साथ जोड़ा और देखा और सफलता मिली, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि आइसोटोनिक क्रिस्टल, है ना, यह जो है आरएल आइसोटोनिक क्रिस्टल घोल होता है। इसका मतलब गाढ़ापन होता है ना। ऑस्टोमेट्रिक प्रेशर हमारे शरीर में खून प्लाज्मा में बिल्कुल समान होते हैं। नॉर्मल सलाइन जो केवल नमक और पानी होता है, इसकी तुलना में संतुलित बैलेंस फ्लूइड माना जाता है, यानी एनएस के तुलना में यह जो है बैलेंस है, क्योंकि शरीर के आवश्यक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो यह पानी में 4 प्रकार के लवण को मिश्रित किया जाता है। पहला हो गया सोडियम क्लोराइड, दूसरा हो गया सोडियम लैक्टेट, तीसरा हो गया पोटेशियम क्लोराइड और चौथा हो गया कैल्शियम, यानी कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इनका घोल हो गया। यूज की बात कीजिएगा तो दस्त में, हैजा में, शरीर में नमक की गंभीर कमी होने पर, शरीर में नमक की गंभीर कमी होने पर आप एक बात मिलाइएगा, देखिएगा किसी का बीपी लो हो जाएगा तो गांव में लोग क्या कहता है, तरीका से नमक ज्यादा खा ला, चाहे समोसा खा ला, समझ गए ना बात को। तो ये आइए नमक चीनी पानी का घोल, ठीक है, तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अलग से वीडियो नहीं देखना है, बस ये वीडियो काफी है, बस 5 मिनट में सभी चीजें क्लियर। चलिए अब आते हैं खून की कमी। मैंने आपको बताया था कि चलिए मान लेते हैं हमारे पास आयरन टॉनिक नहीं है, वैसा कंडीशन है, हालांकि सब जगह है, आयरन टॉनिक नहीं है, आयरन के लिए हमारे पास एम्पूल नहीं है, हमारे पास सिर्फ पर्याप्त दवा बचा है, लेकिन खून की कमी है, कैसे दूर करेंगे, आइए समझिए। अब देखिए ये आरएल एक ऐसा बाटल है डियर कि इसमें आप ना खून की अगर कमी है या अगर किसी मरीज को शॉक लगा है तो आरएल का आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। किसी दुर्घटना, चोट, बर्न में कुछ मामले में शरीर अचानक अत्यधिक फ्यूल या खून निकल जाता है, उस कंडीशन में आप आरएल का उपयोग कीजिए। ऑपरेशन के समय मरीज के ब्लड प्रेशर और फ्यूल को बैलेंस बनाए रखने के लिए आरएल का उपयोग किया जाता है। अब इसमें भी कंडीशन है, अब मरीज पहले से हाइपरटेंशन है तो उसमें आप आरएल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। और एसिडोसिस का इलाज, शरीर में एसिडोसिस की मात्रा बढ़ने पर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पर इस सामान्य करने के लिए, यानी कि एसिडोसिस ज्यादा हो गया है उसको नॉर्मल करने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी खोज मैंने बता दिया कि इसकी खोज 2 अलग अलग वैज्ञानिक थे, एक सिडनी रिंगर थे और दूसरे जो है सिडनी रिंगर थे 1880 में, सिडनी रिंगर। और उसके बाद मैं बता दूं एक और आपके वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक, सिडनी रिंगर थे और दूसरा आपका जो है एक्जिलस हॉटमैन थे। हॉटमैन से याद रखिएगा, वो जो है सिडनी रिंगर क्या थे, सिडनी रिंगर जो है आपको मनोवैज्ञानिक थे और ये बाल रोग विशेषज्ञ थे, ठीक है। दोनों ने एक साथ अपने अपने घोल को मैच किया और बन गया हॉटमैन सॉल्यूशन, यानी कि आरएल रिंगर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आरएल का बैलेंस मैंने बताया, इसका दूसरा नाम आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना। आईवी के रूप में इसका उपयोग करना है। इसमें क्या क्या चीजें होता है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और लैक्टेट होता है। फिर से एक बार बता रहे हैं, और बिना सोडियम पोटेशियम के हमारा आपका शरीर ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और लैक्टेट इसमें शामिल होते हैं। और यह जो है
क्रिस्टलाइड फ्यूल्ड होता है, क्रिस्टलाइड फ्यूल्ड होता है, ध्यान रखना है। इसका उपयोग एक बार दोबारा बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका उपयोग बता देते हैं। तो इसका उपयोग आप जो है डिहाइड्रेशन में कर सकते हैं, जब किसी को सदमा लग जाता है, ब्लड की शरीर में कमी आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। कोई जल गया है, बर्न का पेशेंट है, उसमें भी आप दे सकते हैं। सर्जरी के दौरान शरीर में पानी और जो है एनर्जी कम होता है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। कुछ स्थिति में मेटाबॉलिक एसिड्स में इसको सुधारने के लिए दिया जाता है। खोज की बात कीजिएगा तो सिडनी रिंगर ब्रिटिश चिकित्सक और शारीरिक विज्ञान वो फिजियोलॉजिस्ट थे, और हॉटमैन दोनों मिलके किए हैं, है ना। और इसीलिए इसका नाम रिंगर सॉल्यूशन रखा गया है, यानी आरएल रखा गया है, ठीक है। याद रखना है आरएल बैलेंस फ्यूल्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट और लैक्टेट दोनों होता है। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।